हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज अपने इस करंट अफेयर्स वाले सेशन में। करंट अफेयर्स के कुछ नए तकनीकों को शामिल किया गया है इस चैनल पर। नई तकनीक ये कि अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स देख रहे थे, मतलब 9 तारीख से शुरू हो गए करंट अफेयर्स को डालना इस चैनल पर। रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स आ रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देखिएगा। लेकिन मैंने सोचा कि धीरे धीरे कुछ थोड़ा अब इस पैटर्न को और बदला जाए। जो आ रहा है वो तो आते ही रहेगा, लेकिन कुछ और अच्छी चीजें आए। तो मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर माना जाता है जो पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए, जो भी एग्जामिनेशन है बैंक वगैरह या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो होते हैं, क्योंकि सभी कोई बोलता है कि भैया द हिंदू पढ़ो, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, तो ये जो चीजें हैं पढ़ने के लिए बहुत लोगों के पास अगर समय नहीं है, तो मैं आपके लिए एक साधारण सा वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बातें होंगी। हिंदी ही रहेगा, मुख्य बिंदु पे भी बात करेंगे, यानी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एक लाइन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मुख्य बिंदु करंट अफेयर्स के कौन कौन है, और खास करके बीपीएससी या जो भी आगामी एग्जामिनेशन है उसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में। तो इसी पैटर्न पे आपका पर डे का अब एक सेशन और चलेगा करंट अफेयर्स का। एक करंट अफेयर्स मैंने 30 क्वेश्चन का डाल दिया, एक करंट अफेयर्स प्रिसाइज करके 15-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, लेकिन वो भी बहुत ही कारगर साबित होगा। तो बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हमें आज पढ़ना है। आप देख रहे हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में डायरेक्ट एकदम आंसर टाइप होगा, नथिंग क्वेश्चन टाइप। सबसे पहले आप देख रहे हो भारत और अमेरिका, इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही है। क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। तो इन दोनों के बीच में साझेदारी किस वजह से हो रही है? इन दोनों के बीच में साझेदारी जो हो रही है, भारत और अमेरिका के बीच बहु प्रतीक्षित व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है तथा दोनों देशों ने शीघ्र समझौते के संकेत दिए हैं। तो जो व्यापार समझौता काफी लंबे समय से बहुत जटिलताओं के साथ चल रहा था, कि टैरिफ वगैरह की बहुत परेशानियां चल रही थी, तो इसका अभी अंतिम चरण चल रहा है, फाइनली ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 25 से 27 जून को ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां भारत यूके व्यापार समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। पॉइंट तीसरा है, यानी यहाँ पे क्या पता चला, हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है 25 से 27 जून के लिए ब्रिटेन दौरे पर है, जहां पे व्यापार समझौते के बारे में बातें होंगी। ओके। तीसरा, भारत 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण का मतलब होता है शिप रिसाइकलिंग, यानी शिप को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया में आएंगे, यानी जहाज पुनर्चक्रण देश बन गया तथा उसकी वैश्विक हिस्सेदारी 35.4% तक पहुंच गई है। यानी जहाज पुनर्चक्रण, शिप रिसाइकलिंग मामले में ये हमारा जो देश है ये अग्रणी देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? ये हमारा अग्रणी देश बन गया है, और इस वैश्विक हिस्सेदारी इसकी जो है वो 35.4% तक पहुंच गई है। वैश्विक हिस्सेदारी कहां तक पहुंच गई है? 35.4% तक पहुंच गई है। मैं पेन को ले लेता हूं थोड़ा सा छोटा करके, कितना है? 35.4%। ये सब याद रखेगा, वीवीआई हो सकता है, ये एमवीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारा भारत देश किस में? शिप रिसाइकलिंग में नंबर 1 बन गया और हिस्सेदारी इसकी 35.4% है। अगले, भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम जब भी बात आएगा ये ओशियन से रिलेटेड होगा और मराइन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना? ओशियन और मैराइन यानी समुद्री से रिलेटेड है। जहाज पुनर्चक्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से लगभग 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया है, यानी 2030 का लक्ष्य था, लेकिन 2025 में ही हमने ये लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई क्षेत्रों को तेजी से प्रगति की है। यानी आप कल के एक ही दिन के बारिश में आप देख रहे होंगे, आज के न्यूज़पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि बंबई की सड़कें पूरी भर चुकी है, मुंबई की सड़कें एकदम लबालब भरी हुई है पानी से, एक दिन के बारिश में। और उससे दुर्घटना वाला एक और चीज आया, बहुत ज्यादा वो हताहत कर रहा था कि यही ट्रेन में सफर कर रहे थे लोग, और उसमें गेट बंद करने के लिए एक नवयुवक बोल रहा था कि बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, और दूसरा नवयुवक उसे चाकू से घोंप के मार दिया। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, मैंने देखा, ये बहुत ही गलत है। कहां जा रहा है हमारा समाज? कितने एग्रेशन में बदलते जा रहा है, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर एक बंदा बोल रहा है, क्योंकि सोसाइटी जब हम लोग समाज में मूव करते हैं
तो हमें सामाजिक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो हमारी निजी जिंदगी नहीं है, हमारा निजी घर नहीं है कि हम लोग अपने मन मुताबिक काम करेंगे। वहां पे हमें लोगों के मुताबिक चलना चाहिए और अपने भी मन की बातों को रखनी चाहिए। भैया मुझे सफोकेशन होता है, नहीं गेट नहीं बंद करने देंगे, ये वो, चाहे अगले आदमी को बारिश से परेशानी हो रही है, कई लोगों को होती है, वो गेट बंद कर, इसमें क्या ही हर्ज था? इसमें चाकू घोंप देना और जान ले लेना, ये तो मतलब बात ही गजब हो गया। ये तो आक्रामकता हो गया, एग्रेशन हो गया। कहां इस तरीके की कई घटनाएं सामने नजर आ रही हैं। अभी कहां जा रहा है हमारा ये दुनिया? ये मनुष्य इस धरती के सबसे समझदार जीव के रूप में जाने जाते हैं, जो बना सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं। तो बर्बादी के कगार पे हम लोग क्यों भाग रहे हैं भाई? अरे समझदारी तो रखिए। अगले आते हैं, हमने बिहार हो गया। बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक सहित कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। ये तो सब सही है, लेकिन बिहार में अभी वर्षा, लाइक आई एम इन पटना, तो यहाँ पे नहीं हो रही है। और बिहार के अन्य जगहों पर हो रही होगी थोड़ा बहुत, लेकिन उस हिसाब से जो मानसून वाला फीलिंग अभी तक नहीं आया है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 जो पुनर्परीक्षा थी रीनीट के बारे में, इसके बारे में ये बहुत चर्चा में है। एग्जाम खत्म हो गया है कि आयोजन में अभ्यर्थी कल्याण और परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। अभ्यर्थी के वेलफेयर के लिए यानी उसके हित के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान किए थे, ये बताया जा रहा है। 25 जून को आपातकाल इमरजेंसी 1975 की वर्षगांठ के अवसर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी घोषित की गई थी। 25 जून को 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। इसको लेके इसका वर्षगांठ आ रहा है भैया 25 जून, यानी आज ही है। तो आज के दिन में इसे किस नाम से, संविधान हत्या दिवस के नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये एमवीवीआई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इमरजेंसी कब लागू की गई थी? 25 जून 1975 को, और 25 जून 2026 को इस कार्यक्रम जो आयोजित की जा रही है उसका नाम क्या दिया गया है? संविधान हत्या दिवस। भारत सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। भारत और दक्षिण एशिया, ठीक है, भारत और दक्षिण एशिया, भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में, अच्छा भारत जो है वो साउथ एशिया के रीजनल क्षेत्र में जो क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत दक्षिण एशिया, ये तो क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये एमवीपीआई है, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां। भारत ने इकोनॉमिक कैपेसिटी उप सूचकांक में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त कर लिया है। इकोनॉमिक कैपेसिटी उप सूचकांक में लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर व्यापक बंद देखा गया। यानी लद्दाख में किस चीज का दर्जा के लिए मांग हो रही है? यानी राज्य का दर्जा के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। आपको पता ही है क्योंकि हमारे 29 स्टेट हो चुके थे, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो ये फिर से 28 स्टेट में तब्दील हो गया है। और आप आगे देखिए लेह और लद्दाख का क्या सीन हो रहा है। अभी तो वहां पे व्यापक बंद देखा जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 2026 वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में शामिल है, जो अभी चल रहा है। अब हम लोग आते हैं कि प्रश्न कौन से बनेंगे हमारे प्रश्न क्या क्या, आज के मुख्य बिंदु में हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। यहाँ हियर वी आर कर रहा है कि भारत बना विश्व का नंबर 1, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारत बना विश्व का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते अंतिम चरण में है। भारत यूके एफटीए क्रियान्वयन जुलाई 2026 से एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत यूके के बीच में हुआ है, इसका जो एक्टिवेशन है यानी ये शुरू हो जाएगा जुलाई 2026 यानी इसे शुरू हो गया है। मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 लक्ष्य समय से 5 वर्ष पहले पूर्व हो गया, यानी 2025 में ही ये पूर्व हो गया है, इसीलिए भारत नंबर 1 बन गया है इस लक्ष्य में। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत 13वें स्थान पे है। मैंने एमवीपीआई किया था। इकोनॉमिक कैपेसिटी में भारत का 100/100 स्कोर आया है
और दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश में तेजी से प्रगति की है। 25 जून जो सबसे एमवीवीआई है, देखिए लाल कर दिया गया है इसे, सबसे एमवीवीआई यही है आपका, इसे याद कर लीजिएगा। 25 जून आपातकाल 1975 की वर्षगांठ हुई है, जिसमें इसका जो प्रोग्राम का नाम रखा गया संविधान हत्या दिवस। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थी कल्याण को प्राथमिकता दी गई है और भारत की विदेश नीति व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर जोर है। प्रश्न कौन कौन सा बनता है हमारा, देखिएगा ये प्रश्न बनता है 2025 में विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी भारत। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 13वां स्थान है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से संबंधित भारतीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। भारतीय व्यापार समझौते से संबंधित भारतीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल गए हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन का लक्ष्य भारत ने कितने वर्ष पहले प्राप्त कर लिया है? 5 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी। और 25 जून 2026 को किस ऐतिहासिक घटना वर्षगांठ के रूप में मनाई जा रही है? आपातकाल 1975, और इसका नाम क्या दिया गया है? संविधान हत्या दिवस। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स जो इस प्रकार से हैं, ये वाले सेशन को हमने देखा। अब आप थोड़ा सा मुझे ये जरूर बताइएगा कि वो वाला ज्यादा बेहतर है कि ये वाला ज्यादा बेहतर है। ऐसा हालांकि तो मुझे 15 क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, मुझे दोनों में मैं आपके लिए दोनों लेके आ रहा हूं। अगर दोनों आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज दोनों के लिए लाइक कीजिएगा। अगर एक पसंद आ रहा हो तो मैं उसे रोक के कंप्लीट इसी पर फोकस करूंगा और इसी को बताऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।